हर हर महादेव। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमेश्वरः। जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रोकाल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शनि ग्रह का गोचर प्रभाव के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूं। आने वाले दिनों में शनि ग्रह का जो गोचर बड़ा होने वाला है 2025 में, और वर्तमान में जहां पर शनि चल रहे हैं उसका प्रभाव तुला राशि पर क्या रहने वाला है, इस पर मैं आपको विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 7 अंक है। ये आपकी राशि तुला राशि, और आपकी राशि से सुकेश और पंचमेश यानी कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं शनि ग्रह, क्योंकि आपकी ही राशि में शनि ग्रह जो है उच्च के होते हैं, और वो आपके सुकेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो वो वर्तमान में अभी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव के शनि जो है शनि साढ़े साती के समान कष्ट प्रदान करते हैं। पंच राशि से 5वां शनि इतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो वर्तमान में जो शनि का प्रभाव है आपके ऊपर कैसा रह रहा है, और शनि ग्रह का जो परिवर्तन होगा वो 2025 में होगा। 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह आपके पंचम से निकल करके आपके छठे भाव में चले जाएंगे, जो शनि का जो है बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ पर शनि ग्रह बहुत अच्छा फल प्रदाता बनते हैं। शनि ग्रह के वर्तमान में यहाँ से बैठकर तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि आपके वाइफ के भवन पर, पार्टनरशिप के काम पर, दाम्पत्य भवन पर दृष्टि बनी हुई है। और यहाँ से शनि ग्रह की दृष्टि जो है 7वीं, वो आपके लाभ भवन पर है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव पर बनी हुई है, यानी कि शनि ने अभी जो आपके जिन भावों को पकड़ा हुआ है वो है संतान भाव, सोचने समझने की शक्ति और अध्ययन की शक्ति। यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, और ये दाम्पत्य भाव है इसको, और पार्टनरशिप के कामों को पकड़ा हुआ है। साथ में आपके लाभ के भाव को, यानी कि जो भी आप काम करते हैं, व्यापार, रोजगार, व्यवसाय, उन्नति जो भी आप चाहते हैं, उन सब भावों को पकड़ा हुआ है शनि ने। शनि लाभ में जो भी कमी आ रही है, या आपको लाभ मिल रहा है या कम मिल रहा है, उस भाव को भी पकड़ा हुआ है शनि ने। शनि ने जो इम्पोर्टेंट भाव है वो है कुटुंब का भाव। ये कुटुंब का भाव है, परिवार के भाव को पकड़ा हुआ है। साथ में धन के भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं। आपके वाणी भवन पर, खान पान पर शनि ने प्रभाव डाला है। वर्तमान में जो समस्याएं आपको आ रही हैं, वैसे तो शनि की जो 2 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि इस भाव पर, इस भाव में जो है शनि जो है दिग्बल प्राप्त होता है शनि को यहाँ पर, और इस भाव में शनि अच्छा परिणाम देते हैं। द्वितीय भाव में शनि इतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यह है कि शनि ने यहाँ पर बैठकर पंचम में पापा ग्रह मिला जुला परिणाम देते हैं, और वो अपने ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने भावनाओं में खो जाएंगे, काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, या अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हैं, तो उन चीज़ों पर शनि का पूरा कब्जा होता है, भावनाओं के भाव पर। अगर आप अपना काम सही समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी शनि ने आपको पकड़ा हुआ है। और शनि ऐसे ग्रह हैं जो एकदम परिणाम नहीं देते हैं। शनि जो है बूढ़े व्यक्ति की तरह परिणाम देते हैं, मंद गति से चलते हैं, मंद गति से ही परिणाम देते हैं, और विचार करके, तोल करके शनि ग्रह परिणाम देते हैं। यानी कर्म प्रदाता ग्रह है, न्याय प्रदाता ग्रह है शनि ग्रह। अगर आप कर्म पर ध्यान देते हैं, यानी कि आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपको गुस्सा आ गया, आपने कर्म पर ध्यान नहीं दिया, उस समय वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो यानी कि आपने कर्म को सही तरह से नहीं कर पाए, आप अपने पर आप कंट्रोल नहीं कर पाए। तो शनि का काम यही है, देखना कि व्यक्ति अपने पे कितना कंट्रोल करता है। अगर ये
गंदी जगह पे जा रखा है तो यहाँ पर ये स्वयं भी गंदा हो गया है या वहां से निकल करके निखर करके आया है, यानी उस स्थान को देख करके आया कि भाई ये बहुत बुरी जगह है, मुझे यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है और जाऊंगा भी तो इन लोगों के समान नहीं बनना है। ये विचार अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा उन्नति करने वाले बनेंगे। पंचम के शनि यही करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कमल में, कीचड़ में कमल खिलता है और कोयले में ही डायमंड होता है, तो इसका मतलब है शनि ग्रह भी ऐसे ही है। जब व्यक्ति को बनाते हैं तो व्यक्ति को निखारने के लिए पहले उसे गर्म करते हैं, यानी कि उसको कष्ट देते हैं, और उस कष्ट से निकल करके आएगा तो उसका जीवन चमत्कार के समान हो जाता है, उन्नति पर करता है, तरक्की पर तरक्की करता है, व्यापार उसका बहुत बड़ा बनता है। एक दिन उसकी बात कुछ नहीं था, आज उसको करोड़ों की संपदा उसके अंदर है, मान सम्मान प्रति समाज के अंदर उसके अंदर है। वो सब देने वाले हैं शनि ग्रह। कब देंगे? जब आपके कर्म सही, मतलब पंचम में बैठ के संतान का सुख तो आपको देंगे ही देंगे वो, और सोचने विचारने की शक्ति को बढ़ाएंगे। साथ में अध्ययन की रुचि में देखें, एक होता है ऊपरी अध्ययन, यानी कि किसी ने किसी सुना वही किसी के सामने बोल दिया आपने, और एक ज्ञान होता है अंदर का ज्ञान, जिसको जैसे आपने देखा हो कोई जो बूढ़ा व्यक्ति है वो जिसने समझ करके ज्ञान लिया है, यानी कि अध्ययन पे अध्ययन किया है और फिर उसने जीवन में उतारा भी है, देखा भी है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ज्ञान, गूढ़ ज्ञान जो देते हैं वो शनि ग्रह देते हैं। तो गूढ़ ज्ञान प्रदाता बनते हैं पंचम के शनि। साथ में शनि जो है दाम्पत्य भवन में पार्टनरशिप के कार्यों में थोड़ा परेशानी दे रहे हैं, लेकिन जाते जाते वो आपको इन कार्यों में भी थोड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। और इस भाव पर दृष्टि पड़ने से यहाँ पे सूर्य की राशि सिंह राशि है, और सूर्य के साथ शनि का जो है जो संबंध है इतना उत्तम नहीं है, लेकिन इस भाव पर दृष्टि जो है शनि की जो बहुत अच्छी मानी जाती है। लाभ के अवसर आपको मिलते रहेंगे, लेकिन अचानक लाभ नहीं मिलेगा। आप जितना प्रयत्न करेंगे तो एक दिन, 8 दिन बाद, 11 दिन बाद, 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, ऐसे दिनों में आपको लाभ इतना मिल जाएगा जितना आपको पहले नहीं मिला। लेकिन आपके अंदर संयम होना बहुत जरूरी है। शनि के लिए आपको संयम होना बहुत जरूरी है और कर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो शनि जो है यहां पर दृष्टि से उत्तम दृष्टि होती है। लाभ के अवसर आपको मिलते रहेंगे। व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या आप धन के लिए कुछ ऐसे अन्य काम करते हैं जिससे धन आपके धनोपार्जन आप कर सकें, उन क्षेत्रों में शनि जो है धन की वृद्धि करेंगे ही आने वाले दिनों में। साथ में शनि कुटुंब में विवाद करते हैं कि तुला राशि वालों के ऊपर शनि की इस समय जो दृष्टि आपके कुटुंब पे बनी हुई है या पंचम में है, तो आपके ऊपर नजर बाधा का भी बहुत तगड़ा योग चल रहा है। कुटुंब के परिवार के जनों की आप पे नजर है, समाज के जनों की आपके ऊपर नजर है। इस नजर को निकालने के लिए आपने उपाय जो बताऊंगा वो करने हैं। आपने काले कपड़े में 7 प्रकार का अनाज, लवण यानी नमक, साथ में उसमें 8 कीले सिक्के डाल करके, 8 सिक्के डाल करके, और काली दाल और चावल उसके अंदर डाल करके आपने, और तेल की भरी बोतल आप या ढक्कन लगा के बंद करके उसी के अंदर रख दो, या आप किसी लोहे के पात्र में छाया देख करके उसको दान दे दीजिए। ये बांध करके आपने अपने ऊपर घुमाना है और अपने पीछे से बैक साइड से 8 बार सीधे, 8 बार उल्टे करके आपने बैक साइड से निकाल करके सिक्के बाद दे दें। वो निर्जन जंगल में छोड़ दे, या उसको कहीं मंदिर में, शनि मंदिर में छोड़ दे, या कहीं भी दूर कर दे आपके, या बहते पानी में फेंक दे। वो आपकी जो नज़र है वो शनिवार के दिन उतरेगी। अगर आप बार बार करते हैं, जो भी नज़र बाधाएं होंगी वो परेशानी आपको दूर होगी। पारिवारिक की नज़र होगी, परिवार जनों की कुछ ना कुछ नज़र आपके ऊपर, उन्नति में परेशानी आपको होगी। कुटुंब में आपके साथ वाद विवाद होता रहेगा। और वाणी पर, खान पान पर विशेष ध्यान आपने देना है। जब तक शनि जो पंचम में है तो आपने खान पान पर देखे, मांस का सेवन और मदिरा का सेवन और गंदी लतें लगना और व्यक्ति का सट्टाबाजी करना, या धन के पैसे, घर के पैसे जो हैं आप इधर उधर लगा दें, वो सब करवाते हैं शनि, और व्यक्ति को मजबूर करते हैं ऐसा काम करने पर, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है कि ऐसा ही व्यक्ति है। अगर आप उनमें लत लग गई आपको, तो शनि वहां से आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे। इसलिए
आपने अपने घर में, सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं कि शनि का प्रभाव आपके घर में न रहे, तो आपने बिल्कुल भी जंग लगा हुआ लोहा घर में न रखें। जैसे पुराना लोहा लोग संभाल के रख देते, काम आएगा काम आएगा। और घर के अंदर आपने शराब की बोतल नहीं रखनी है और मांस को घर के अंदर नहीं लाना है। आपके घर जो है सात्विक रह ही नहीं सकता है जो व्यक्ति ऐसी चीजों को घर के अंदर इकट्ठे करके रखता है। तो इसलिए ये नजरबाजा तभी उतरेगी जब आप अपने घर में मांस का सेवन नहीं करेंगे, मदिरा नहीं लाएंगे और जो जंग के लगे हुए लोहा है वो घर से निकालेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। खान पान पे कंट्रोल करते रहे, धन की वृद्धि आपकी होगी। तो तब होगी जब आप थोड़ा सी अपने अंदर भी कर्म को लेकर परिवर्तन करेंगे। अब मैं आपको बताऊं, जो आने वाले दिनों में जब शनि का परिवर्तन हो जाएगा, शनि यहाँ चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को, जो भविष्यवाणियां मैंने बना रखी हैं आपके लिए 2025 की, वो क्या होंगे। देखिए, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, बहुत लंबे समय के आपके काम डिले हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, आपके फाइलें रुकी पड़ी हुई हैं, काम नहीं बन रहे हैं, या आपके कोर्ट कचहरी के मामले हैं, या भूमि प्रॉपर्टी के मामले हैं, विवाद हैं, परिवारजनों के साथ विवाद है, वो सब विवाद मिटेगा जब शनि यहाँ आएंगे। लेकिन आप अभी भी अपना कर्म ठीक रखें, घर में पूजन पाठ अनुष्ठान इत्यादि करते रहें, हनुमान जी की सेवा करें शनिवार के दिन भी और मंगलवार के दिन भी। और अपने घर में दक्षिण जो हिस्सा है, साउथ डायरेक्शन में, आपने एक ध्वजा, हनुमान जी का ध्वजा वहाँ लगाएं जो ऊंचे, थोड़ा ऊंचा दिखाई दे, और उसको आप नित्य प्रातःकाल एनर्जी के रूप में प्रणाम करेंगे। तो ये जो समस्याएं होंगी आपके घर में नहीं रहेंगी, और आपके वाद विवाद घर के अंदर भी नहीं होगा, कुटुंब में भी नहीं होगा, और बाहर जाके जो भी परेशानियां, वो भी जो आपके काम नहीं बन रहे वो सब बनने लग जाएंगे। आपके लिए बहुत अचूक उपाय बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए इन बातों पर। और शनि ने यहाँ बैठ करके आपको धन जो फंसा पड़ा है, जितना भी धन आपका फंसा पड़ा, कहीं रुका पड़ा है, कोई आपका पैसा मार के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, वो सारा पैसा आपके आने का योग बनेगा। और स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां दिख रही हैं, शनि जो है स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं, लेकिन शत्रुओं से ऋण आपको मिलेगा, कर्जा आपको मिलेगा, धन आपके घर में आगमन हो रहा है। लेकिन साधना के दो भवनों पर शनि की दृष्टि, यानी इस भवन पर भी और इस भवन पर भी, ये दोनों भवन मोक्ष के भवन हैं। यहां पर दृष्टि होने से आपने साधना पे ध्यान देना है, अपने दैनिक कर्म पे ध्यान देना है। आपके अंदर सोच, रिसर्च की सोच आएगी, एक नया करने का योग बनेगा, विदेश यात्रा, विदेश में परमानेंट मकान, और आयु की वृद्धि के योग बनते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी तो है, लेकिन आयु की वृद्धि बनेगी अगर आप साधक होंगे, आप साधनाओं पे ध्यान कर देंगे। रिसर्च करताओं के पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो गहन अध्ययन करते हैं, रुचि रखते हैं अध्ययन में, नई सोच को जन्म देते हैं अपने अंदर से, और नयापन अपने अंदर लाते, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाने के लिए भी बढ़िया है, विदेश मकान बनाने के लिए बढ़िया, क्योंकि ये दृष्टि भी विदेश भाव पर दृष्टि है। शनि जो है इसी भाव के, इन्हीं भावों के जो है कारक ग्रह हैं, तो विदेश जाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया। विदेश योग, विदेश में धनोपार्जन का, विदेश से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ कारोबार करके आपका धन बढ़ना, और साथ में स्वदेश में भी विदेशी कंपनियों के साथ काम करके आपका बढ़िया विदेश जाने के लिए लाभ। लेकिन जो पैसा है, अत्यधिक खर्चा तो होगा ही होगा, लेकिन वो खर्चा आप हॉस्पिटल पे करें, या कोर्ट कचहरी में करें, या धर्म पे करें, ये आपके ऊपर बात है। आप हर महीने अपना कुछ पैसा धार्मिक कामों पे लगाएंगे तो आपके दवाइयों में, हॉस्पिटल में, और साथ में कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च कम से कम होंगे आपके, और जो परिणाम होंगे आपके अनुकूल होंगे, ये ध्यान दीजिए। शयन में, बेडरूम का शयन में दिक्कत नहीं होगी, चिंताएं नहीं होगी, तनाव आपके अंदर नहीं रहेगा। शनि की जो दशम दृष्टि है इस भाव पर है, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। इस भाव पर दृष्टि होने से आपके अंदर एक नयापन आएगा, नया तुला राशि वाला निखर करके आएगा, उसके अंदर ज्ञान भी होगा, क्यों अभी वो ज्ञान में है, तो ज्ञानवान तो आपको बनाएंगे। कुछ ना कुछ आपके अंदर नया पहनापन आएगा, आप नया कुछ करेंगे, नयापन आपके अंदर रहेगा। 2025 में कुछ नया करके आप समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धन, ऐशो आराम, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख आप अपना जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे।
और बड़े भाई के से भी लाभ होगा, अपने सीनियर से भी लाभ होगा और जूनियरों से भी लाभ होगा। लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ जो भी आज आपसे एज में बड़े लोग हैं उनके साथ कतई भी आपने विवाद नहीं करना है। बड़े सीनियर से विवाद नहीं करना है, छोटों से विवाद नहीं करना है, और हीन भावना जो है अपने अंदर से निकालनी है। दूसरे के प्रति बुरा सोचना, जैसे जातिवाद को बढ़ावा देना, ये छोटा है, ये छोटी जाति का है, या मैं बड़ी जाति का हूँ, इस प्रकार की सोचें अगर आपके अंदर होंगी तो कहीं ना कहीं शनि आपको पीड़ित करेंगे और आपके जीवन में परेशानी खड़ा करेंगे। इसलिए आप सात्विक रहे, अच्छा सोचेंगे तो आपके जीवन में जो शनि ने जो योग बना रखे हैं वो आपके लिए बहुत उत्तम होंगे। 2025 में आपके लिए शनि का जो परिवर्तन होगा, तुला राशि वालों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, ऐशो आराम और उन्नति ये लिखी हुई है। वो आपके ऊपर है कि कर्म आप अपना सुधारते हैं या कर्म को आप बिगाड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय मैंने आपको बता दिए। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करके आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करा सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।